आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 56 का वचन 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आमीन। जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ अपराध किया था, पाप किया था, वो पाप में डूब गया था। पाप तो उसने एक ही बार किया था। परमेश्वर ने जब उसको चुना था, अपने सातों भाइयों में से उसके सर पर तेल मला था। उसके भजनों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके भजनों में बहुत ही सुंदर गीत बनाया गया है। मेरा कटोरा छलक रहा है, तूने जो मेरे सर पर तेल उंडेला। बहुत सुंदर गीत है। दाऊद अपने जीवन में 40 लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी, लेकिन 40 में से एक भी वो नहीं हारा था। और अंत में ये हाल हुआ जब उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, तो उसके अंत में ये हाल हुआ कि उसे मारे मारे जंगलों में फिरना पड़ा। तब उसकी आत्मा ने परमात्मा को पुकारना शुरू किया, यहोवा परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। तब उसके जो आंसू थे वो ऐसे गिरते थे कि उसने परमेश्वर से कहा, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? भाइयों बहनों, दाऊद जो इतना विश्वासी था, परमेश्वर उसके साथ चलता था, परमेश्वर उससे बातें करता था, फिर भी वो रो रो कर प्रार्थना करता था और परमेश्वर से कहता था कि मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख, ताकि जब तू उन्हें देखे तो तुझे मेरी याद आए। हम इंसान इतने लाचार और इतने बेबस हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम रोना शुरू कर देते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ नहीं करते जो दाऊद ने की, प्रार्थना। हर परेशानी, हर मुसीबत का इलाज है प्रार्थना। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हर मुसीबत में कीजिए, हर परेशानी में कीजिए, खुशी में कीजिए, दुख में कीजिए, क्योंकि वही एक अपना हल है। हर परेशानी से हमें बचाने वाला हल वही है, हमें हर मुसीबत से वही बचाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए, उससे रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए। वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं का आंसर ज़रूर देगा। अगर आप रोगी हैं, उसने आपको रोगी कभी न बनाया था, उसने तो आपको स्वस्थ शरीर दिया था, लेकिन शैतान के चंगुल में फंसकर हम रोगी हो गए। अगर हम व्यभिचारी हैं, उसने हमें ऐसा कभी न बनाया। उसने तो एक हमें पवित्र आत्मा के साथ जन्म दिया था, लेकिन हम व्यभिचार में फंस गए। अगर हम गरीब हैं तो उससे प्रार्थना कर कि परमेश्वर, क्या तू मेरे आंसुओं को नहीं देखता? क्या तू मेरी गरीबी को नहीं देखता? वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। लोग आपसे कहते हैं कि हमें आपकी प्रार्थना निवेदन भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, परमेश्वर ने कहा है कि सबके लिए प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना दूसरों के लिए करनी भी चाहिए, लेकिन क्या हमें ईश्वर ने मुंह नहीं दिया है? अगर मैं किसी से कहूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या मैं खुद प्रार्थना नहीं कर सकती? हाँ, अगर हमें प्रार्थना नहीं आती, हम प्रार्थना सुन सकते हैं और उसके साथ अंगीकार कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और मेरे खुद के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम सब उसकी आत्मा में लीन हो जाएं, हम स्वर्ग के राज्य की खोज करें और हम ये विश्वास करें कि इस जीवन के बाद में एक अनंत जीवन है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। उस अनंत जीवन तक पहुँचने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर के काम हम करते हैं, लेकिन 2 मिनट हम परमेश्वर को नहीं दे पाते, और फिर जब हम आते हैं तो थके शरीर के साथ आते हैं। ना प्रार्थना में मन लगता है, ना बाइबल के वचनों को समझने में। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, अपने जीवन का 5 मिनट कम से कम परमेश्वर को दीजिए हर दिन। हे प्रभु, तूने ये जीवन दिया है तो तू इसे संभाल। मेरे आंसुओं को तेरी कुप्पी में रख, मेरी पीड़ाओं को तेरी पुस्तक में लिख, ताकि जब तू उसे देखे तो तुझे मेरी याद आए और तू मुझे परेशानियों से बचाए। हे भले परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, तूने ये जीवन दिया है, तूने ये सुबह दी है। करोड़ों लोग इस मिट्टी में समा गए हैं प्रभु, जो नहीं उठ पाए हैं,
लेकिन अनंत अंत के दिन वो ज़रूर जिंदा होंगे, ये तेरी बाइबल में लिखा है। और न्याय के लिए वो भेजे जाएंगे। जिन्होंने अच्छा काम किया है वो तेरे राज्य में अनंत काल के लिए, तेरे स्वर्ग राज्य में तेरे साथ रहेंगे। और जिन्होंने गलत काम किया है और क्षमा भी ना मांगी है, पश्चाताप भी ना किया है, अपने आप को खुदा समझा है, वो हमेशा के लिए नरक के कुंड में भेज दिए जाएंगे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है। बीमारी शरीर को तोड़ देती है और मन को बहुत ज़्यादा तोड़ देती है। तू मन को चंगा करने वाला है, तू शरीर को चंगा करने वाला है परमेश्वर। सभी बीमारों की प्रार्थना सुन, क्योंकि तूने उन्हें, जब उन्हें बनाया था तो उन्हें बीमार नहीं बनाया था। सारे रोगियों को चंगा कर दे परमेश्वर, चाहे वो आत्मा से बीमार हो, चाहे वो शरीर से बीमार हो। प्रभु, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। जो तुझ में विश्वास करते हैं उन्हें चंगाई दे, उन्हें रोगी ना रख प्रभु। जो गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि खाना भी नसीब नहीं होता, हे मेरे परमेश्वर, तू सोसन्नों को खिलाता है, तू चिड़ियाओं का ध्यान रखता है, तो तू मनुष्य का ध्यान भी रख प्रभु। और जो तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करते हैं, जो तेरे वचनों की खोज करते हैं, तूने ही तो कहा है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो तो मैं तुम्हें संसार की चीज़ें ऐसे ही दे दूंगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर गरीबों की गरीबी ज़रूर मिटाएगा परमेश्वर। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार दे परमेश्वर। जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना किसी तरह का कंपटीशन फाइट कर रहे हैं और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुन और जो तुझे उचित लगे प्रभु वो उनके लिए कर। जो बच्चे मंद बुद्धि हैं प्रभु, उन माता पिता पर क्या बीत जाती है जिनके बच्चे मंद बुद्धि पैदा हो जाते हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तू पिता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। उन मंद बुद्धि बच्चों को भी तू अच्छे से बुद्धि दे परमेश्वर,